बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन स्टडीज़। ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस बनी हैं। अगर आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है ट्रांसलेशन स्टडीज़ के नाम से। तो उसमें जो टॉपिक या जो वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी है क्या। Translation technology is the use of software tools that support the process of converting written text from one language to another. ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी है क्या? ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो है ये सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो किसी भी टेक्स्ट को यानी किसी रिटन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी अदर लैंग्वेज में। As in the case of most work aided by technology, translation technology tools can increase productivity, accuracy and or effectiveness. अब इससे क्या होगा? Obviously जब आप किसी टेक्स्ट को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी और इफेक्टिवनेस आएगी। The term translation technology encompasses everything from translation, memories and terminology management tools to machine translation, वर्चुअल इंटरप्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड इवन वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़। इसमें क्या बताया गया है कि ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें आती है जिसमें इवन आप जो वॉइस है उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी तरह जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इट मीन्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है और आपने कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ भी किए होंगे जिसमें एक गूगल का भी है, ये गूगल ट्रांसलेटर है। Before the emergence of translation technology, translation was done manually with translators consulting paper dictionaries using their best judgment. कहते हैं इससे पहले क्या था, लोग जो थे डिक्शनरी का यूज़ करते थे, ठीक है, डिक्शनरी से जो है एक किस्म की ट्रांसलेशन करते थे। इट मीन्स इट वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ट्रांसलेट एनी टेक्स्ट और एनी पैराग्राफ और समथिंग एल्स। सो पहले जो है लोग क्या करते थे, डिक्शनरीज़ का यूज़ करते थे। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर्स आए हैं। सॉफ्टवेयर्स में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आगे डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन बिजनेस। टुडे ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी टूल्स अलाउ बिजनेस टू इंश्योर क्वालिटी बाय चेकिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। अब ये चीज़ें कैसे चेक की जाती है? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्या, या उन चीज़ों के जो है इन चीज़ों के थ्रू जो है जो सॉफ्टवेयर्स है वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। इंक्रीज कंसिस्टेंसी अक्रॉस कंटेंट बाय स्टोरिंग प्रीवियस ट्रांसलेशंस दैट कैन बी रीयूज्ड ऑन और कंसल्टेड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय ऑटोनॉमिक ट्रांसलेशन मैनेजमेंट टास्क। इट मीन्स ये बिज़नेस से रिलेटेड है कि ऐसी चीज़ें जो ट्रांसलेट की जाती हैं सो ये आने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। Accelerate time to market by enabling the production of more content in less time. The history of translation technology. ये important है कि हिस्ट्री क्या है ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी की। अगर आपसे ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आपने ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करनी है अगर लॉन्ग में पूछा जाता है। However, it was not until the mid 20th century when computers became available and affordable. 20th सेंचुरी में क्या था, ये जो कंप्यूटर्स थे ऑब्वियसली ये लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था कि कंप्यूटर्स को अफोर्ड कर सके, कंप्यूटर्स को ले सके। दैन द ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी ट्राई बिगेन टू टेक शेप। इसके डिफरेंट जो दौर हैं वो आते हैं। हेयर इज़ अ रफ ओवरव्यू ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी। 1950s, Georgetown University and IBM introduced the world's first machine. तो 1950s में क्या एक यूनिवर्सिटी ने एक फ़र्स्ट मशीन ट्रांसलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, मीन्स एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। द अप्रोच वाज रूल बेस्ड एंड लेक्सोग्राफिकल विच मीन्स दैट इट रिलाइड ऑन फ्री प्रोग्राम रूल्स एंड डिक्शनरीज। तो इसमें भी ऑब्वियसली जो डिक्शनरीज़ हैं उनको ऐड किया गया था। बट एक चीज़ याद रखनी है, ये एक सिस्टम था, मींस मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम था जिसमें आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलती थी। आल्दो द अर्ली फॉर्म ऑफ एमटी प्रूव्ड अनरिलायबल एंड स्लो, लेकिन लोगों ने इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया, एक अनरिलायबल चीज़ थी, स्लो थी। इट वाज स्टिल रिवोल्यूशनरी, अ स्टेपिंग स्टोन ऑन द फार टुवर्ड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन ये थी कि लोगों को पता चल गए कि अब ये एडवांसमेंट आएगी किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी में।
उसके बाद है 1970s। 1970s में क्या हुआ? द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसको आप DARPA भी कहते हैं, स्टार्टेड डेवलपिंग स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज़ दैट पेव द वे फॉर वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़। इसमें इन्होंने ऐसी चीज़ें मुतारिफ़ कराई, ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया जिसमें किसी की वॉइस को पहचाना जा सकता था। इट मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स ऐसी चीज़ें लेकर आए थे। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था? DARPA मीन्स यूनाइटेड स्टेट का ही डिपार्टमेंट था। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़, मतलब वही वॉइस को जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता था। और ये ऑब्वियसली आज भी है, जिसमें आपको बहुत से ऐसी चीज़ें देखने के, बहुत से ऐसे लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। 1980s, the arrival of electronic dictionaries and terminological database during this decade was another major turning point. These tools helped to take translation more accessible by providing translators with instant access to information, terminology with its translation that could be used during the project. कहते हैं कि 1980s में डिक्शनरी का मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी तो बहुत पहले से थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी का जो है आगाज़ हो चुका था। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि 1980s में जो है इलेक्ट्रॉनिक जो डिक्शनरीज़ है उनका सिस्टम स्टार्ट हुआ था। मतलब आप मोबाइल में किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते थे। अब और मोबाइल भी किसी किसी के पास होता था, हर किसी के पास तो नहीं था। सो इट मीन्स एडवांसमेंट तो थी, लेकिन लोग जो थे वो गरीब थे। Late 1980s, early 1990s, IBM researchers introduced statistical machine translation. These systems were word-based and trained to translate one language into another by comparing large amounts of parallel text in both language. Bilingual. इसमें क्या है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं उसको ट्रांसलेट करना होता था। ठीक है, 1980s में मीन्स कुछ ऐसे फिर लाइक जो मशीन्स थी वो इंट्रोड्यूस, या जो सॉफ्टवेयर थे वो इंट्रोड्यूस कराए गए। फॉर एग्जाम्पल, they would analyze how often the German phrase thus auto was translated as the car, as the vehicle, as the means यहाँ पे देखो बाईलिंगुअल वर्ड यूज़ हुआ है। सो इट मीन्स अगर एक वर्ड एक सेंटेंस है उसको हम कितने वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये चीज़ बताई गई थी 1980s में, मीन्स लेट 1980s में। जैसे यहाँ पे जर्मन फ्रेज हैं दस ऑटो, इसका डिफरेंट मीनिंग है, जिसका मतलब है द कार। मीनिंग तो एक है, जिसको व्हीकल भी कार को कहते हैं, इसी तरह कार भी व्हीकल को कहते हैं, उस इज़ द ऑटोमोबाइल। एंड चूज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांसलेशन फॉर द टेक्स्ट एट हैंड। और फिर वो आपकी चॉइस होती थी कि आपने किस चीज़ को चूज़ करना है, यानी व्हीकल को चूज़ करना था, या कार को, या दूसरा जो है ऑटोमोबाइल को। अर्ली 1980s, most commercial computer associated or aided translation tools appeared during these decades, milestones that transformed translation technology forever. It enabled a whole new generation of translators to work more effectively and efficiently. मीन्स 1980s में फिर कुछ ऐसी चीज़ों को जो है ऐड किया गया था, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे एप्स को ऐड किया गया था जिससे जो ट्रांसलेटर है उनको आसानी हो किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में। लेट 1990s, a new version of IBM's statistical translation engine, this time phrase based instead of word based. अब पिछले में हमने कहा था ना कि वर्ड बेस्ड था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो जर्मन की एग्जांपल दी गई जिसमें कार है, व्हीकल है, ऑटोमोबाइल, ये वर्ड बेस्ड ट्रांसलेशन लाइक एक जो सॉफ्टवेयर थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे। इसमें जो है फ्रेज बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स है या जो एप्स है ट्रांसलेशन के वो इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये चीज़ आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करनी, ये लेट 1980s था और ये लेट 1990s है। लेट 1980s में वर्ड को ट्रांसलेट करने का जो है लाइक जो सॉफ्टवेयर्स है या जो एप्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन 1990s लेट 1990s में जो है ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे एप्स इंट्रोड्यूस हुए जो फ्रेजेस वगैरह को ट्रांसलेट करता था। 2006 फिर गूगल का दौर आया है। सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, गूगल का आपको पता है, आप लोग यूज़ करते हैं, और इसमें जो है लाइक जिसमें गूगल ट्रांसलेटर भी आ जाता है, और भी आप गूगल बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से अपने जो स्टडी वर्क्स है उसके लिए यूज़ करते हैं। 2016 गूगल ट्रांसलेट इंट्रोड्यूस्ड न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन which outperformed phrase-based CAT tools and became the new commercial standard. जैसे लेट 1990s में वो प्रेस का आया था, इसी तरह सेम टू सेम गूगल ने अपना जो है टूल इंट्रोड्यूस कराया, और वो भी क्या था, प्रेस बेस्ड था। ठीक है, मतलब एक तो वर्ड बेस्ड होता है, एक प्रेस बेस्ड होता है, तो ये प्रेस बेस्ड था।
Translation technology in today's globalized world. In the context of the information economy, this can mean having to deliver dozens of content types in multiple languages to a diverse range of audiences. Translation technology enables business not only to meet these challenges but also to maximize translation. इसमें आपको फ़वाइद बताए गए हैं कि ट्रांसलेशन के क्या फ़वाइद हैं, मतलब बिज़नेस वगैरह में क्या फ़वाइद हो सकते हैं। ऑब्वियसली दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब आपको, मैं कहता हूँ, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको सब कुछ जो है आपके मोबाइल में मिलता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जो आपको सब कुछ ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। Translation technology allow companies to go global quickly, easily and affordable by enabling them to streamline the entire localization process. जैसे मैंने अभी बात की ना कि आप किसी को ट्रांसलेटर रख नहीं सकते, सेम टू सेम यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि आप जो हैं, अब दुनिया जो है लाइक ग्लोबलाइज हो चुकी है। इट मीन्स लोग जो है अब एडवांस हो चुके हैं, लोगों के पास मोबाइल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें वो डिफरेंट चीज़ों को रख सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट एप्स आ चुके हैं जिसमें आप लाइक जो कोई भी टेक्स्ट उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। It provides them with the scalable, efficient solutions that can help them reach new markets faster and more effectively than ever before. तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।